पीता जाता है, पानी पीता जाता है, लेकिन पानी खत्म नहीं होता। वही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। भेजे में अगर घुस गई और फावड़ा मारना शुरू कर दिए तो फिर तो वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। आज से 15 साल पहले मैंने भी यही काम किया। अब मैं बात कर रहा हूं आरसीएम ही क्यों, इतनी सारी कंपनियां हैं। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, अरे सर आपकी कंपनी जैसी पता नहीं कितनी कंपनी घूम रही है। मैंने कहा बिल्कुल घूम रही है। कुछ लोग ऑडी मर्सिडीज दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? ऑडी मर्सिडीज दिखाते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का चेक दिखाते हैं, इतनी मोटी मोटी इनकम की किताब दिखाते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके दिखावे में आ जाते हैं। वो चमक थमक देखकर उसमें घुस जाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। घुस जाते हैं। आप घुसिए, लेकिन घुसने से पहले जो मैं पॉइंट दिखाने जा रहा हूं, अगर आपने इसको चेक कर लिया, भगवान कसम किसी बहकावे में नहीं आएंगे। कोई कितना भी दिखाए आप उसमें नहीं घुसेंगे, क्योंकि यहां न कार चलता है, न ऑडी चलता है, न मर्सिडीज चलता है। यहां एक ही चीज चलता है, यहां पे आपके पास प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए। प्रोडक्ट चलता है। अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, बेकार की प्रोडक्ट है, फालतू फालतू चीजें हैं, नहीं चलेगी। ऑडी मर्सिडीज देख के कब तक लोगों को दिखा दिखा के बरगलाएंगे। आज मैंने ये सूट पहन रखा है, ये आरसीएम की है। किसकी है? थोड़ा जोर से बोलिए। मात्र 1250 का है। ताली बजा दीजिए। 1200 से पूरा। ये 200 रुपए की टाई है। ये शर्ट मैंने पहना है, 495 रुपए का शर्ट है। जूता 895 रुपए का। अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा लग रहा है। पहले दिन से पहनना शुरू किए, पहन के बता के पिछले 15 साल से बता रहे हैं, और बताने का नतीजा है कि एक एक महीने की इनकम आज 7,61,000 रुपया एक एक महीने में से ले रहे हैं। जरा सोच के देखिए। आज मेरी इतनी हैसियत आरसीएम ने दे दिया है कि मैं चाहूं तो 50,000 का भी सूट पहन सकता हूं। आज मैं चाहूं तो 20,000 का जूता पहन सकता हूं। आज मैं चाहूं तो 3-3 हजार 5-5 हजार की शर्ट पहन सकता हूं। आरसीएम मेरी औकात इतनी बना दी है, लेकिन मैं नहीं पहनता हूं। वही 1150-1200 का सूट, वही 495 का शर्ट क्यों पहनता हूं? क्योंकि ये पहन के बता के आज मैं 7,61,000 रुपए आ गया हूं। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में यही कपड़ा पहन के बता के इस पर एक जीरो भी लग जाएगा। कुछ लोग का विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहां आ गए हैं? एक जीरो डालने के बाद कितना हो जाएगा भाई? और एक जीरो और पड़ जाएगा, 7 करोड़। नींद नहीं आती है। रात में दिखाई देता है ये सब, अभी दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। 5 साल और लगेगा, लेकिन हम भी बैंक वाले हैं। ये सब इनकम मैंने देखा है बैंक पे। समझ में आ रही है? आप लोग नहीं देखे हो ना, मैं देखा हूं, इन हाथों से नोट गिना हूं। 12 साल बैंक ने मेरे से नोट गिनवाया है। कितना साल? और मैं कसम खा के कूदा हूं, भगवान कसम, जितना नोट मेरे से बैंक ने गिनवाया है, जब तक आरसीएम से नहीं कमाऊंगा ये सूट और टाई उतारने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग का बीपी हाई हो रहा हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो आप मेरी बात को कैसे लेते हो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप में से कुछ लोग को मेरा थोबड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। हो सकता है मेरा बाल बहुत खराब होगा। हो सकता है आपको ये सूट भी, कई लोग कहते हैं कि आपका कपड़ा बहुत खराब है। कई लोग मेरे को बोलते हैं आपका जूता खराब है, आपका नमक खराब है, सब खराब है। तो मेरे दिल से की जवाब आती है कि यार, न जूता खराब है, न चप्पल खराब है, न सूट खराब है। बेटा अगर कुछ खराब है तो तेरा किस्मत खराब है। अरे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, सहारा का पहनता था, देखा है कभी? सहारा का कैप, सहारा की टाई, सहारा का सूट। आपको कोई बोले सहारा का पहनने के लिए पहनेंगे? वो क्यों पहनता है? गरीब आदमी होगा, भिखारी। उसे भिखारी तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। क्यों पहनता है बताइए? जोर से बोलिए। पैसा मिलता है। अच्छा, तो भूखमरी के कगार पे था, इसलिए सहारा का पहन के पैसा कमाता होगा। जोर से बोलिए।
महेंद्र सिंह धोनी सहारा पहनता था, विराट कोहली सहारा पहनता है, उसे कुछ जो पहना देता है वही पहन लेता है। वो बोलता है कि ना ना ना, ना आरसी फारसी बनना पहन, पर फालतू काम है। भाई साहब, उनको पैसा कमाने का नशा है, उनको कपड़ा नहीं दिखता, उनको पैसा दिखता है। हम लोगों को क्या दिखता है? कपड़ा नहीं, लफड़ा नजर आता है। तो यार इस सब लफड़ा में हम नहीं फंसेंगे। तू कुछ भी कर ले बेटा, मत फंस, झंडू बाम वाली जिंदगी जी भैया। और कोई उपाय थोड़ी है। हमें भी किसी ने बताया, बताने का क्या परिणाम हुआ। स्टार्ट किए, पहले महीने 526 का चेक आया, दूसरे महीने वो भी गायब हो गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार, पहले महीने पैसा दिया कंपनी, दूसरा महीने नहीं दिया। मेरे बैंक वाले लोगों ने कहा फंसाने के लिए दिया बेटा, वो पहली बार देके फंसाता है तुम्हारे जैसे लोगों को, अब नहीं देगा। मेरे सीनियर ने कहा कि नहीं धर्मेंद्र जी, तुम्हारा पैसा बना है, लेकिन तुम्हारे नीचे वाला ले लिया, तुम्हारे ऊपर तक नहीं पहुंचा। चिंता मत करो, नीचे वाला खाएगा और खाने की भूख जगेगी और काम करेगा, तेरा बड़ा बढ़ाएगा। मैंने कहा चलो सर पे विश्वास करते हैं। तीसरा महीना सच में मेरा पैसा आया, लेकिन मेरे नीचे वाले को मेरे से भी ज्यादा आया। तो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगी थी कि नीचे वाले को ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास जब आएगा तो और बड़ा बढ़ाएगा। फिर काम किए, चौथे महीने काम किए, पांचवें महीने फिर काम करने लगे दोस्तों। रॉयल्टी आई, टेक्निकल आया। एक साल के अंदर मैंने कार खरीदी, दूसरे साल स्टार पर्ल हो गए, पार्ट टाइम में 77,000 की मेरी चेक हो गई। फिर मैंने बैंक से छुट्टी ली, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर देखते देखते मेरी इनकम बढ़ती चली गई। 30,000 आया, 40,000 आया, 50,000 आया, 60,000 आया, 65,000 आया, 70,000 आया, 80,000 आया, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 भी आया, 4 भी आया, 4.5 भी आया, 5 भी आया, 6 आया, 7 आया, और अभी बीपी हाई है। भगवान कसम मैं खुश नहीं हूं। आपको लगता होगा कि सर के पास इतना पैसा रहा, बड़ा मजा ले रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे। नहीं इंजॉय कर रहे हैं, भगवान कसम खा के कह रहा हूं, नहीं इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने इंडिवर गाड़ी ली है, 12 नवंबर को 40 लाख की गाड़ी मैंने खरीदी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। चौथी गाड़ी मैंने खरीदी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। आपको लग रहा है कि मैं खुश हूं? जोर से बोलिए। खुश होते तो दिल्ली कड़ाके की ठंडी में आके क्यों आते यार? घर के रजाई में घुसे रहते, पैसा तो आ ही रहा है। जोर से बोलिए। बहुत लोग फरीदाबाद से फरीदाबाद भी नहीं आए, और मैं बनारस से लेके अटेकी फटेकी लेके घूम रहा हूं। खुश रहते तो घर में होते ना जी। जोर से बोलिए। मैं खुश नहीं हूं। खुश होकर काम करता हूं, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं। दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है, साला 1 जीरो कब और लगेगा। एक ही तो लगेगा यार, बड़ा काम तो मैंने कर दिया है, ये सबसे कठिन था, अब तो एक ही गोला मारना है। जयप्रकाश जी आ गया, स्टार में भी गोला लग गया। बात समझ में आ रही है? और अगर आप इसे 2-4 और आ गए तो डबल गोला, गोला पे गोला। बात समझ में आ रही है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो इसको। ये दाल रोटी के लिए नहीं किया जाता यार, दाल रोटी के लिए नौकरी है। ये आप सपनों को पूरा करेगा, ड्रीम को पूरा करेगा। आज मेरे सपने बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने चौथी गाड़ी ली और 5वां मैंने लक्ष्य बनाया, गोल सेट किया। कौन सा? नहीं, हवाई जहाज लेंगे, चिंता मत करिए। भगवान की कसम खा के कहता हूं, ये डी कुमार अपनी चार्टर्ड प्लेन लेगा। साला यमराज भी मेरे को ले नहीं जा पाएगा जब तक मेरा चार्टर्ड प्लेन नहीं आएगा। इस आरसीएम में बड़ी ताकत है बॉस। इसकी ताकत को पहचान गए ना तो सारी दुनिया आपकी ताकत को भी पहचान जाएगा। यूनियन बैंक की ताकत को मैं पहचाना था, नौकरी करते थे, लेकिन मेरे को कोई नहीं पहचानता था। लेकिन आरसीएम की ताकत को मैं जाना, आज पूरा हिंदुस्तान पहचानने लगा है, जानने लगा है, पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है। और इसकी ताकत को अगर आज आप भी पहचान लिए तो पूरा शहर पहचानेगा। जयप्रकाश जी को पहले नौकरी करते थे, कितने लोग जानते थे जयप्रकाश जी? सर 32 लोगों की लिस्ट थी हमारी। मात्र 32 लोग जानते थे। अभी कितने लोग जानते हैं? 5,000। ताली बजा दीजिए। दुनिया में जिसको जितना ज्यादा लोग जानते हैं, पैसा वही ज्यादा कमाता है। यस और नो? हम लोग क्यों नहीं ज्यादा कमाते? क्योंकि कोई जानता ही नहीं। 10, 20, 50 में तुर्रम खाम घूमो टॉप से। अरे वो छोटा काम है यार, किसको हम बताएंगे, बड़ा फालतू काम है। कितने लोग? 20 लोग।
40 लोग जानते हैं, मात्र 40। बनारस में मेरे को मिलते हैं, कहते हैं यार ये सब बहुत घटिया काम। मैं कहा आपको कितने लोग जानते हैं? अरे मैं बनारस का पैदा हूं, बनारस में पला हूं, बनारस में बड़ा हूं। मैंने कहा मरोगे भी बनारस में, चिंता मत करो। कितने लोग जानते हैं? अरे 400-500 तो जानते ही होंगे। मैंने कहा बस। माय ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सुजीत कुमार सिंह को फरीदाबाद में कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, पटना के रहने वाले हैं वो, सोचिए। अच्छा, पटना के विधायक का नाम कोई बता सकते हैं? पटना के कलेक्टर कौन है बताओ? अरे बहुत बड़ा पद होता है, डीएम साहब है वो। पटना के कलेक्टर को कोई नहीं जानता फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद के कलेक्टर का नाम बता दो। सुजीत कुमार सिंह का पूरा इंडिया नाम जानता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है, ताकत हम में नहीं है। ताकत किसकी है? थोड़ा जोर से बोलिए। आरसीएम। तो जानना चाहिए आरसीएम ही क्यों, बाकी क्यों नहीं जानना चाहिए? जानना चाहते हैं? बता दे। देखो भैया, जब तक गर्मी ऊपर और नहीं पहुंचेगी ना, तब तक हम बताने वाले नहीं। बता दे। थोड़ा जोर से बोलिए, बता दे। थोड़ा दम लगा के बोलिए, बता दे। थोड़ा पानी बजा के बताइए। थैंक यू। देखो भैया, एक किताब है बिजनेस स्कूल, जापान के व्यक्ति है जिन्होंने किताब लिखी है। ये ना मैं बता रहा हूं, ना हमारी कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा बता रहे हैं, ना सुजीत कुमार सिंह ने बताया। ये बात मैं बता रहा हूं, बिजनेस स्कूल जो दुनिया में सबसे ज्यादा किताब बिकती है, वो जापान का व्यक्ति है। जब उस किताब ने उस व्यक्ति ने उस किताब को लिखा था, तब वो आरसीएम आया भी नहीं था। बात समझ में आ रही है? उसका नाम है रॉबर्ट डी कियोसाकी। एक बार उस व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो किताब मार्केट में बिकती है, कोई भी पढ़ लेना। लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ोगे ना भैया, आप लोग सब राजा महाराजा लोग किताब थोड़ी पढ़ता है। आज मैं आपको वही बताने आया हूं और संक्षेप में बता रहा हूं, मात्र 5 पॉइंट बता रहा हूं। पूरे किताब की सार, उस किताब को मैं कम से कम 50 बार पढ़ा हूं। कितनी बार? 50 बार। मैंने पूरा शोध कर डाला है। और उस किताब में उन्होंने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। वो पायलट थे, पायलट होता है ना, पायलट। हाँ, वो युद्ध में लड़ाई करते थे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जंग भी लड़ी है जापान से, लेकिन उन्होंने अमेरिकी लोगों की बड़ी तारीफ की है। उस किताब को लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी लोग हमेशा शोध करते हैं, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का शोध करके, और जो उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने बहुत दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग को किया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले पे शोध किया। कितने साल? 12 साल। और शोध करने के बाद उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। और उस व्यक्ति ने लिखा है कि जिस भी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहा हूं, वो कहते हैं कि अमीर बनने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अमीर, और वो अमीर नहीं लिखते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, बेहद अमीर। क्या लिखते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। बेहद अमीर अगर बनना चाहते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है $100 करोड़ लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। $100 करोड़। कितने लोग लगा सकते हैं यहां पे? $100 करोड़ लगाने वाला यहां क्या करेगा यार? कोई नहीं लगा सकता यार, हम भी नहीं लगा सकते। हमारे बाबूजी बहुत गरीब थे, खेती बाड़ी कराते थे, तो हम भी नहीं लगा सकते थे। हम लोग सब एक ही कैटेगरी वाले लोग हैं, चिंता मत करिए। क्या बोला उन्होंने? थोड़ा बोलिए सर। डॉलर का मतलब समझते हैं? वो कहते हैं बेहद अमीर बनना है, प्लेन, चार्टर्ड प्लेन, बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े गाड़ियां, तो आपको $100 करोड़ लगा के किसी बिजनेस की शुरुआत करो तो आप बेहद अमीर बन जाओगे, जो कि किसी के पास। उन्होंने दूसरा तरीका बताया, चिंता मत करो, ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो जिसमें कम से कम, बहुत सारे गुण उन्होंने बताया है, बहुत सारी क्वालिटी उन्होंने बताया है, कंपनी कैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसका सार बता दे रहा हूं आपको, सारांश। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 पॉइंट आपने रट्टा मार लिया, क्या कर लिया? जोर से बोलिए। देखो, किताब मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ने के बाद मैंने उसका सारांश बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ेंगे 50 बार, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं अगर बता दे रहा हूं, अगर आपने उसको कैच कर लिया, उसको निगल गए, उसको चबा गए, खून में मिला दिया, तो भाई साहब मेरे को 15 साल लगे, आप आने वाले 15 महीने में स्टार रूबी बन सकते हैं। एक बार तालियां बजा के, स्टार रूबी 15 महीने में। तो दम लगा के बजाइए भाई। थैंक यू। वो नहीं कहते हैं कि कंपनी का ऑडी देखो, मर्सिडीज देखो, कितने अचीवर है देखो, ये सब नहीं बोलते।
वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज देखो कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, देखो चेक करो कि वो कंपनी उसी देश का है जिस देश में आप निवास करते हो कि किसी बाहरी कंट्री है। बेहद अमीर की बात मैं कर रहा हूं, 10-20 लाख 10-20 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग 5 लाख 10 लाख रुपया कमा लेते हैं, ये कंपनी वो कंपनी का दिखाते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं। मैं आरसीएम की बात बाद में कर रहा हूं, पहले नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं कर रहा हूं। और आरसीएम को उस पर मैं आपको आपके सामने टेस्ट करूंगा, लॉजिक दिखाऊंगा कि क्यों आरसीएम ही नंबर 1 क्यों है। अच्छा बताइए, आरसीएम कहां की है? नहीं, पाकिस्तान की है। कहां की है सर? जोर से बोलिए। तो पहला पॉइंट खरा उतर गया। वो बहुत सारा तर्क देते हैं कि क्यों कंट्री का होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट लिखते हैं, बहुत सारा उनका बताना है। वो बताते हैं कि क्यों कंट्री का होता है, क्योंकि कंट्री की मेंटेलिटी होती है, कंट्री के लोग कितने एजुकेटेड हैं, कहां तक उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, बहुत सारे पॉइंट बताते हैं क्यों कंट्री का होना चाहिए, पूरा उन्होंने लिखा है। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं कि जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप कंपनी का इतिहास भूगोल देखिए, हिस्ट्री चेक करिए। वो कहते हैं कम से कम 25 साल पुरानी होनी चाहिए जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप अपना कैरियर बना रहे हैं। कितने साल? यहां लोग क्या करते हैं, कहते भैया एकदम नया नया कंपनी खुला है अभी, बस तुम जुड़ जाओ, तू पहला आदमी होगा और पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे नीचे। पूरा हिंदुस्तान, थोड़ा जोर से बोलिए, हमारे नीचे। बस बस तू ही मुकेश कोठारी बनेगा आरसीएम। आरसीएम में तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आरसीएम तो 20 साल पुरानी कंपनी है, हाँ बुढ़ी हो गई है, हाँ ये नई नई आई है, एकदम अभी नई नवेली दुल्हन है, बस पकड़ ले, तेरा काम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और नई नवेली दुल्हन लेके कहां जाती है, उनको उसी जगह पे ले जाके छोड़ देती है जहां से भूल भुलैया का खेल शुरू किए थे। यस और नो? अरे यार, कैरियर बनाने चले हो यार, हजारों लाखों लोगों के रोल मॉडल बनने चले हो यार, ये कोई छोटा मोटा काम है क्या? no. भाई साहब, इतिहास भूगोल चेक करिए कंपनी की, ये कंपनी है भी कि नहीं। कंपनी का एड्रेस चेक करिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि एड्रेस, पता चेक करो, पता क्या है? थर्ड फ्लोर नई दिल्ली, कामा पैलेस नई दिल्ली। समझ जाओ गड़बड़ झाला है। अच्छा बताइए, कंपनी थर्ड फ्लोर पे होती है? जोर से बोलिए। कंपनी कहां होती है? थोड़ा जोर से बोलिए। तो थर्ड फ्लोर पे क्या है? तो कंपनी है कि वो स्कीम है? जोर से बोलिए। मेरे भाई, हमारी आरसीएम की एड्रेस चेक करिए। स्वरूपगंज, भीलवाड़ा, राजस्थान, कई एकड़ में फैला हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा आज के डेट में प्लांट है, इसकी फैक्ट्री, खुद की ओन प्रोडक्शन है। ये सूट हमारी कंपनी के प्रोडक्शन है, ये रेडीमेड शर्ट हमारी कंपनी के प्रोडक्शन है। महाराष्ट्र मुंबई में 200 करोड़ रुपए लगा के कंपनी ने रेडीमेड गारमेंट्स का प्लांट लगाया। 500 करोड़ रुपए लगा के नागालैंड गैंगटॉक में प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री अभी 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ है नागालैंड गैंगटॉक में। सोचिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां सोया आइसोलेटेड प्रोटीन बेच रही है, लेकिन उनके पास बनाने की फैक्ट्री नहीं है। लाइए मेरे शर्त लगा लीजिए, उनसे पूछिए। मैं बड़ी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी की बात बता रहा हूं, कहां से लाते हैं वो? अमेरिका से लाते हैं, ड्यूपो कंपनी का लाते हैं। सोया आइसोलेटेड प्रोटीन की फैक्ट्री डालने में 500 करोड़ रुपया लगता है। उनके पास वो ताकत नहीं है, वो विश्वास नहीं है हमारे लोगों पे कि वो यहां पे फैक्ट्री डाल दे 500 करोड़ का। लेकिन हमारी कंपनी ने कितना बड़ा डिसीजन लिया, हमारे ऊपर भरोसा किया और इसीलिए 500 करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री लगाई है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बनाने की। हिंदुस्तान की पहली प्लांट, पहली फैक्ट्री। एक बार ताली बजा सकते हैं आप लोग इसके लिए। हमारी कंपनी का इतिहास भूगोल जानिए। 1978 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत धागा बनाने से इसकी शुरुआत हुई। इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। जोरदार तालियां एक बार। एक धार्मिक व्यक्ति, एक आस्थावान व्यक्ति जो बैठ के ध्यान लगाते हैं, वो कहीं मीटिंग सीटिंग करने नहीं जाते, वो बैठ के ध्यान लगाते हैं। और ध्यान में क्या देखते हैं? आंख बंद करके देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान आरसीएम का कपड़ा पहना है, पूरा हिंदुस्तान आरसीएम का तेल खा रहा है, पूरा हिंदुस्तान आरसीएम का न्यूट्रिशन ले रहा है, पूरा हिंदुस्तान चारों तरफ आरसीएम ही आरसीएम आरसीएम। बैठ के ध्यान लगा रहे हैं और यहां संख्या बढ़ती जा रही है।
बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ध्यान में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। उनको पता है कि ध्यान करके ही सब काम होगा, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में, बहुत ताकत होती है। तो ये कंपनी आज की नहीं है, इसके इतिहास है 1978 से। ये 1984 में कपड़ा बनाने का मिल बिठाया और भारत के 95 में टॉप 10 शूटिंग शर्टिंग बनाने वाली कंपनी बन गई। अगस्त 2000 से मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी कंपनी ने कदम रखा, जिसका नाम है RCM। RCM कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, RCM एक ब्रांड है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? तो हमारी कंपनी का इतिहास कितना साल पुराना है? 1978 से है। कितना साल? 22 और 20 42 साल। 42 साल का इतिहास है। हेलो, एक बार तालियां बजा दीजिए दम लगा के। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी चल रही है, एक दो को छोड़कर, जो विदेशी है, जो पहले पॉइंट पे कट चुका है, हम हिंदुस्तानी कंपनी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी हिंदुस्तानी कंपनी भी काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसका इतिहास भूगोल पता करिए, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं? 25 साल। कम से कम 25 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप अपना कैरियर लगाने जा रहे हैं। आपके बच्चे को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी टाटा में नौकरी मिलती है, रिलायंस में नौकरी मिलती है, आप मिठाई बांटते हैं, ये छोड़ दो। लेकिन फरीदाबाद में कोई कबाड़िया बेचारा नौकरी करता है तो मिठाई खिलाते हैं? क्यों? कबाड़ा कंपनी में, कोई छोटा मोटा कंपनी में आपका बेटा नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो आप मिठाई खिलाते हैं? क्यों? क्योंकि कबाड़िया कंपनी है, उसमें आपके बच्चे का कैरियर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। लेकिन टाटा में हो जाने का मतलब है कि बेटा मेरा, उसका कैरियर सेट हो गया। तो सोचिए जरा सा कि दाल रोटी के लिए हम कैरियर की तलाश करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी में अपने बच्चे को भेजते हैं, और जब यहां सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं तो कबाड़िया कंपनी में जाके अपने आप को कबाड़ा बना लेते हैं। अरे 100 बार सोचो मेरे भाई कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो, जहां लाखों लोगों को सपने दिखाने की बात कर रहे हो, उस कंपनी का इतिहास भूगोल है भी कि नहीं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? थोड़ा बोलो ना सब लोग। रॉबर्ट टी कियोसाकी। उस आदमी ने 12 साल शोध किया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। रिसर्च करने के बाद उसने किताब लिखी है। आप नहीं पढ़ेंगे मुझे पता है, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप याद कर लिए 5 पॉइंट ना, कोई माई का लाल आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। लेकिन आपको कोई ऑडी दिखाएगा, मर्सिडीज दिखाएगा, फर्जी इतना मोटा किताब दिखाएगा, देख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, आप उसमें बह जाएंगे। ये 5 पॉइंट उससे पूछिए, उसको खुद ही नहीं पता बेचारे को, क्योंकि उसको पता होता तो उस कंपनी में नहीं होता जिस कंपनी का किताब कॉपी लेके घूम रहा है वो। मेरे दोस्त, अगर आपने ये पॉइंट को अपने दिमाग में रखा तो आप फेल्यूर कभी नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, जिस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं वो कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है कि नहीं? एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूम। ऐसा प्रोडक्ट जो तेजी से कंज्यूम होकर खत्म हो जाए। अब साबुन घिसते हैं, रोज खत्म होता है कि नहीं? चाय पत्ती रोज इस्तेमाल करते हैं, खत्म होता है कि नहीं? नमक रोज इस्तेमाल करते हैं, खत्म होता है कि नहीं? हर महीने आप परचेजिंग करने जाते हैं नहीं जाते? अब पता चलता आरसीएम में कलर टीवी आ जाता। एक आदमी कलर टीवी कितने बार खरीदता है? 2 बार। तो भैया आपने एक को कन्विंस कर दिया, आपके कहने से एक आदमी कलर टीवी ले लिया, तो आपको इनकम कितनी बार आएगी? एक बार। कुछ कंपनी दवाई लेके घूम रहा है, कह रहा ले लो मेरा दवाई है। कितने लोग बीमार है भारत में? 2% लोग, सिर्फ 2% लोग। कितने लोग बीमार? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 2% लोग बीमार होते हैं, लेकिन नमक कितने % लोग खा रहे हैं? चाय कितने लोग पी रहे हैं? कपड़ा कितने लोग पहन रहे हैं? आरसीएम कितने लोग करेंगे? और दवाई कितने लोग खाएंगे? बताइए, भविष्य उज्जवल कहाँ है आपका? दवाई में कि आरसीएम में? आरसीएम। बोलिए जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है, बोलेंगे ना बोलेंगे? बोल दे मेरे भाई, मैंने आज से 15 साल पहले बोल दिया,
अगर आप बोल देंगे कोई बात नहीं, हो आप जाएगा। 15 महीने में स्टार मूवी बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब तक जानकारी नहीं होगी आप सफल नहीं हो सकते। 15 साल पढ़ना पड़ता है नौकरी करने के लिए। कितना साल पढ़ना पड़ता है? 15 साल। जोर से बोलिए। 15 साल। अच्छा, हर दिन पढ़ना पड़ता है कि एक साल में एक आध बार? हर दिन बच्चे क्लास जाते हैं कि एक दिन 2 दिन करके बन जाते हैं? कितना मेहनत करके बनता है यार, तब जाके 20,000 25,000 रुपया महीना कमाने के लायक होता है। यहाँ लोग आरसीएम में आते नहीं है, तुरंत पैसा चाहिए। कहते हैं यार 6 महीना जुड़े हुए हो गया, कुछ पैसा नहीं मिल रहा। उनसे पूछिए मीटिंग कितना अटेंड किए, बोले एक भी नहीं। कैसेट कितना सुने, एक भी नहीं। किताब कितना पढ़े, एक भी नहीं। तो फिर पैसा कैसे आएगा? अरे यार 6 महीना से खरीदारी कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा। बाजार में बाबा दादा परदादा सब खरीदारी किए, कभी दिमाग लगाया कि वहां से आ रहा है पैसा? आने वाला है? आएगा? तो वहां तो कभी दिमाग नहीं लगाया। यहाँ 5-6 महीने में पैसा चाहिए। प्रॉब्लम यही पे आ जाती है दोस्तों, जब तक इस चीज को नहीं सीख। टाइम ज्यादा हो गया? नहीं सर, अभी तो टाइम है यार, 3:30 तक हॉल है। 4 बजे तक नहीं, इतना देर नहीं बैठाएंगे। पूरे नए लोग हैं यार, बार बार घड़ी देख रहे हैं। नहीं, मैं आप ज्यादा देर नहीं बैठाऊंगा आपको, 10 मिनट और बात करूंगा, चलेगा? उससे ज्यादा नहीं ना? दौड़ेगा। देखिए सूट टाई वाले तो वो बोलेंगे भाई। ये लोग रम गए हैं। क्या हो गए? रम गए। लेकिन नए साथी, अभी दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, संडे है यार, आज आपका संडे हमने खराब कर दिया। पहली बार मैं मीटिंग में गया था संडे को, मैंने बहुत बहुत कोसा था अपने छोटे भाई को कि तूने मेरा संडे खराब कर दिया। क्या कर दिया? संडे खराब कर दिया। लेकिन संडे खराब नहीं किया, मेरी पूरी संडे को बना दिया। क्या किया? बना दिया। तो देखिए दोस्तों, जब तक जानकारी नहीं हो, हमेशा नॉलेज, जब तक आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, तब तक वो चीज आपके लिए किसी काम का नहीं है। जेपी साहब चलेगा जेनेटर या ऐसे ही मीटिंग ले लें? चल रहा है सर, गए हैं सर। देखिए मैं हर परिस्थिति में काम करता हूँ। मैं अंधेरे में भी मीटिंग ले लेता हूँ, गर्मी में भी हो जाती है मीटिंग। होटल में नहीं, आप पेड़ के नीचे मेरे को बैठा दीजिए, मैं वहां भी मीटिंग कर लूंगा। बस थोड़ा लाइट वाइट होनी चाहिए। सर कितना टाइम लगेगा सर? कितना टाइम लगाते हैं होटल वाले? ठंडी का मौसम है, मोटरसाइकिल भी किर किर डीजल जम गया होगा। आप स्टार्ट करिए तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो पहला पॉइंट कौन सा बताए, रिपीट करिए थोड़ा मेरे साथ। 25 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। आप इसी हॉल में भूल जा रहे हैं। 25 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? अपने देश की कंपनी होनी चाहिए। नहीं, हाँ, $100 लगा के आपको अगर बेहद अमीर बनना है, अमीर नहीं, बेहद अमीर, तो पहला पॉइंट है कि $100 करोड़ लगा के बिजनेस करिए, जो कि हम लोग कर नहीं सकते। दूसरा क्या पॉइंट उन्होंने बताया? ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करिए जिसमें कम से कम ये गुण होने चाहिए, 5 गुण। पहला गुण कौन सा? कंपनी देश की होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि स्वदेशी इस्तेमाल करिए। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? लोकल को वोकल बनाओ। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। लोकल वोकल, मतलब लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और उसका प्रचार करो। बोल रहे हैं ना? यस। एक तरह से वो खुद कह रहे हैं कि जय आरसीएम करो। बोल रहे हैं ना जी? भाई बाजार का प्रोडक्ट का खूब इस्तेमाल करिए और प्रचार करिए। पतंजलि बाबा रामदेव का खूब बिकवाइए। अब 10 लाख बिकवा दीजिए, कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा? लेकिन आरसीएम का अगर 10 लाख बिकवा दिए तो मिलेगा। जेपी मौर्य जी की कार खड़ी है तो आपकी क्या खड़ी हो जाएगी? कम से कम कार खड़ी हो जाएगी। लेकिन बाबा पतंजलि का खूब तारीफ करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। देखिए मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं खराब किसी चीज को नहीं बोलता हूँ। इस दुनिया में मेरी नजर में खराब कुछ है ही नहीं, सब अच्छा है। बाबा पतंजलि का भी बहुत बढ़िया सामान है, लेकिन बाबा पतंजलि अपना सामान बेच बेच के बाबा 10,500 करोड़ का आदमी बन गए। यस और नो? लेकिन कोई 1 आध करोड़ का आदमी बन गया हो तो बताइए, कोई 2-4 हजार करोड़ का बन गया हो तो बताइए। लेकिन आज हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग बन गए आरसीएम में, कितने लोग बन गए, लाखों लोग बन गए और करोड़ों बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? करोड़ों। जोर से बोलिए। तो बताइए पतंजलि अच्छा कि आरसीएम अच्छा? आरसीएम। जोर से बोलिए। आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बताइए जय आरसीएम बोलना चाहिए कि
की जय पतंजलि बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, आरसीएम की तुलना करेंगे पतंजलि से। मैं बोलता हूँ भाई साहब पतंजलि भी अच्छा है, मैं खराब नहीं बोलता किसी को, बाबा रामदेव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है वो कॉन्सेप्ट बाबा रामदेव के पास नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया, क्या हुआ? कहाँ का होना चाहिए, जोर से बोलिए। और आरसीएम कहाँ का कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है। यस। और बाकी कंपनियां कहाँ की है, बहुत सारे लोग विदेशी कंपनी लेके घूम रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत घूमिए भाई, हिंदुस्तान में आप नहीं रोक लगा सकते, स्वदेशी का प्रचार हम करेंगे, लेकिन विदेशी का हम बहिष्कार भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? yes. हमें करना भी नहीं है बहिष्कार, हमें किसी का बहिष्कार नहीं करना है, लेकिन हम खुद को बताएंगे, हर जगह बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे कि हमारे पास हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट है, हमारे पास न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, हमारे पास देसी प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो न सिर्फ आपकी आवश्यकता को पूरी करता है, बल्कि आपके जीवन में गरीबी को भी हमेशा हमेशा के लिए दूर करता है। यस और नो? यस। तो पहला पॉइंट कौन सा, जो आप लोग भूल जा रहे हैं, पहला पॉइंट इंडियन, उसी देश का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया, जोर से बोलिए। तो अब से इतिहास भूगोल चेक करेंगे। यस। हम ये नहीं करें कि आरसीएम को ही चेक करिए, सबको चेक करिए। आप ज्वाइन करने का मन ललचाता है ना, बहुत लोग ललचाते हैं, अरे यार ये कंपनी बड़ा बढ़िया आया है, अरे यार ये कंपनी बड़ा बढ़िया आया है। अरे भैया बढ़िया बोलने से पहले ना उसकी चमक धमक में मत जाइए। बहुत लोग आते हैं आरसीएम की दुकान पे, कहते हैं यार आरसीएम वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं कि दुकान में जाओ तो सामान ही नहीं मिलता, बोलते हैं ऐसी बातें। उनसे एक चीज सवाल पूछिए कि सर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके खूब सारे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, ग्राहक नहीं है, और हमारे यहाँ कस्टमर इतना ज्यादा है कि दुकान से माल तो आता है लेकिन माल लूट मार हो जाती है। आपको बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करेंगे, जहां की माल भरी पड़ी है, बिक्री नहीं हो रहा, और जहां की माल कंपनी जुटा नहीं पा रही है, कौन सा धंधा करना चाहिए, कौन सा व्यापार? भैया आरसीएम का सेल इतना ज्यादा है कि कंपनी माल लाती, देखो हम लोग उल्टा बोलते हैं, हमारे यहाँ सर लोग पैसा ही नहीं लगाते, हम पिकअप सेंटर वाले को एक्सपोज करते हैं, कुछ लोग डिपो को ही एक्सपोज कर देते हैं, पीयूसी वाले बोलेंगे अरे भैया डिपो सामान ही नहीं देता तो हम क्या करें, कुछ लोग कंपनी को एक्सपोज करते हैं। अरे भैया किसी को एक्सपोज मत करिए, आप अगर एक्सपोज करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सपोज करिए, इसका भविष्य बताइए लोगों को, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सपोज करिए। हम किसी को एक्सपोज करने यहाँ नहीं आए। बात समझ में आ रही है सर? यस। आ रही है सर? यस। आप अपने पिकअप सेंटर वाले को एक्सपोज कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी पिकअप सेंटर वाले ऐसे ही ऐसे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हमें सीखना है। क्या करना है? सीखना है। जोर से बोलिए। सीखना है। हमें सीखना है, हमें सीखना है, और दूसरा काम सीखना है। क्या करना है? सीखना है। हाँ, रातों रात मत भागिए। ठीक है 15 महीना में स्टार होगी तो छोड़ दीजिए, आपकी